पाकिस्तान के हालात और सियासी सूरत-ए-हाल को बहुत करीब से जानता हूं। अमरीकी नायब वजीर खारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस में पेशी के लिए बयान सामने आ गया। अमरीकी नायब वजीर खारजा डोनाल्ड लू आज कांग्रेस कमेटी में पेश होकर बयान देंगे। कहा गया 31 साल पहले इंतखाबात में तशद्दुद और धमकियों के बावजूद अवाम को वोट डालते देखा। इंतखाबात में कहा बेज़ाब्तगियां हुई और अमरीकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए बताना चाहता हूं। इजहार राय पर गैर जरूरी पाबंदी, जल्द से जुलूसों पर पाबंदी की निशानदेही की गई। इंतखाबात में मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की छानबीन होनी चाहिए। डोनाल्ड लू का कहना था इंतखाबात में जो कुछ हुआ और पाकिस्तान में जो हालात हैं इस पर फिक्रमंद है। इलेक्शन से पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर हमले होते रहे। सियासी रहनुमा मखसूस उम्मीदवारों और पार्टियों को रजिस्टर कराने से कासिर रहे। मॉनिटरिंग के इदारे को आधे से ज्यादा हलकों की मॉनिटरिंग से रोका गया। अदालती हिदायत के बावजूद मुल्क भर में 8 फरवरी को इंटरनेट सर्विस और पैगाम रसानी की एप्लीकेशंस भी बंद रहीं। धमकियों और तशद्दुद के बावजूद 6 करोड़ पाकिस्तानियों का वोट डालना मुस्बत पहलू था। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करना अमरीकी पॉलिसी में शामिल है। अदालतों में मुकदमात का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी है। नायब तर्जुमान का पाकिस्तान की अदालतों पर ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर तबसरे से गुरेज। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं अमरीका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी की महफूज पनाहगाह बने। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन करते रहेंगे। पाकिस्तान के साथ बाकायदगी से अहम दो तरफा मुशावरत जारी है। पाकिस्तान को IMF के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलने की उम्मीद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। ज़राए का दावा है पाकिस्तान ने अपनी मुआशी कारकर्दगी पर IMF हुक्काम को मुतमईन कर लिया, जिसके बाद आलमी मालियाती इदारे से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलने के इम्कानात रोशन हो गए। मुआहदे का हतमी ऐलान IMF एलामिये के जरिए किया जाएगा। पाकिस्तानी तारीख के सबसे तवील और बड़े नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए रेवेन्यू प्लान तैयार कर लिया। जून में नए बजट के साथ अहम तरीन टैक्स इक़दाम की तैयारियां। जून में फाइनेंस बिल के जरिए 9 लाख दुकानदारों को फिक्स टैक्स में लाने की मंसूबाबंदी। पहले मरहले में इस्लामाबाद समेत सूबाई दारुल हुकूमत के दुकानदारों को स्कीम दी जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने भी मुलाकात की। अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान ने बताया सरमायाकारी में बेहतरी, इस्लाहाती अहदाफ में अमरीकी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुकम्मल करने के लिए अमरीकी हुकूमत की हिमायत पर बात की। अमरीकी सफ़ीर ने इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने सेफ डिपॉजिट रोल ओवर करने पर चीन का शुक्रिया अदा किया। कहा चीन के पाकिस्तान के लिए सेफ डिपॉजिट रोल ओवर होने से मईशत को मजीद इस्तेहकाम मिला। हुकूमत का मीडिया बहास पर चैलेंजेस, अपोजिशन के बयानिए का जवाब देने पर खौफ। तर्जुमानों की तादाद बढ़ाने की तजवीज बाज़ाब्ता तौर पर पेश। वजीर आजम की जेर सदारत तर्जुमानों का पहला इजलास। इजलास में बयानिए, बर वक्त रद्द अमल और मीडिया स्ट्रेटजी से मुताल्लिक तजावीज़ पर मुशावरत। वजीर आजम का विफाक और सूबों में पार्टी और हुकूमती अरकान को तर्जुमान बनाने का फैसला। सीनियर और नौजवान रहनुमा तर्जुमानों में शामिल होंगे। इजलास में पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी शिरकत की। हसन और हुसैन नवाज एमन फील्ड फ्लैगशिप और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुनाया। बानी PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के 2 मुकदमों में बरी। दौरान समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बानी PTI को अदालत में पेश करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा बानी PTI को अदालत लाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। वकील नईम हैदर पंचोता ने कहा कि वो बानी PTI की मौजूदगी में दलाइल देना चाहते हैं।
थाना बाराकहू में दर्ज 2 मुकदमों की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल रांझा ने की। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 15 मई को सुनाया जाएगा। जब हुकूमत बानी पीटीआई को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो केपी के हवाले करें। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, सिक्योरिटी की वजह से पाबंदियों से तमाम कैदियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। लोगों को तकलीफ में मुब्तला करने के बजाय बानी को केपी हुकूमत के हवाले करें। पंजाब में अपनी हुकूमत की नाअहली छुपाने के लिए ड्रामेबाजी हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने जवाब दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत पंजाब की जेलों में तमाम कैदी मुकम्मल महफूज हैं। अरबों रुपए के डाके मारने वालों को जेल में बेहतरीन सिक्योरिटी और खाना मिल रहा है। बैरिस्टर सैफ को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फिक्र करनी चाहिए। बानी पीटीआई मजीद शिकंजों में फंस गए। तहरीक इंसाफ के लिए परेशानियां बढ़ने वाली हैं। फैसल वाउडा कहते हैं, जो चारों तरफ खेल रहे हैं वो डबल नहीं ट्रिपल एजेंट्स हैं। मेरी एमकेएम पाकिस्तान से नहीं, एमकेएम लंदन से मुखालफत है। सेनेट इंतखाबात के लिए फैसल वाउडा के कागजात नामजदगी मंजूर। एमकेएम के रहनुमा शब्बीर कायम खानी कहते हैं, पार्टी ने फैसल वाउडा को वोट देने का फैसला किया है। एमकेएम सेनेट की 2 नशिस्तें जीत जाएगी। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल जारी। सेनेट इलेक्शन के लिए सनम जावेद और जुल्फी बुखारी के कागजात पर एतराज लग गया। इलेक्शन कमीशन ने एतराज किया। सनम जावेद के वालिद के साथ ज्वाइंट अकाउंट है। ज्वाइंट अकाउंट रखने वाला उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सनम जावेद के कागजात नामजदगी पर दस्तखत पर भी इलेक्शन कमीशन का एतराज। इलेक्शन कमीशन पंजाब के ज़राए के मुताबिक जुल्फी बुखारी पर दोहरी शहरियत रखने का एतराज लगाया गया है। जुल्फी बुखारी इश्तिहारी हैं और असासों की तफसीलात में गलत बयानी की। उम्मीदवारों के कागजात मंजूर या मुस्तरद होने की हतमी फहरिस्त आज आवेजा की जाएगी। एमकेएम पाकिस्तान के उम्मीदवार नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद। ज़राए का कहना है, एफपीआर रिपोर्ट के मुताबिक नजीब हारून पर टैक्स वाजिबात हैं। कंपनी के डायरेक्टर की हैसियत से निजी बैंक के भी कर्जदार हैं। सानिया 9 मई मुकदमात में पीटीआई के 22 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजिमान में वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, राजा बशारत, शिवली फराज शामिल। मुलजिमान को सदाकत अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट और वासिक कयूम अब्बासी के बयान पर 9 मई मुकदमात में शामिल किया गया। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का मुलजिमान को 2 अप्रैल तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा, यह हार्डकोर क्रिमिनल केस नहीं, व्हाइट कॉलर क्राइम भी नहीं, अपनी नौयत का अलग केस है। यह हाइब्रिड किस्म का केस है। इसमें नई अदालती नज़ीर तैयार होगी। वकील सलमान सफदर ने कहा, जितने भी केसेस बानी पीटीआई के खिलाफ आए हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स ही रहे हैं। गुस्ताखाना, साइफर, निकाह केस का फैसला भी इसी तरह ही आया है। पीटीआई रहनुमा जैन कुरैशी कहते हैं, साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी जल्द बरी होंगे। आईएमएफ के दफ्तर के बाहर एहतजाज से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सीटें जरूर मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। कोर कमेटी में पार्टी के अंदरूनी मामलात पर बात होती है, किसी पर पाबंदी नहीं लगी। चौधरी परवेज लाही अडियाला जेल पिंडी के वॉशरूम में गिरकर जख्मी। चलने फिरने में मुश्किल पेश आ रही है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत में मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा खदशा है परवेज लाही को फ्रैक्चर हुआ है। परवेज लाही को डॉक्टर्स ने 2 हफ्तों के आराम का मशवरा दिया है। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने आज प्रोसिक्यूशन से हतमी दलाइल तलब कर लिए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, शहीद के बच्चों को गले लगाकर दिलासा दिया। मरियम नवाज ने तिलागंज में कैप्टन बदर अहमद शहीद के घर भी जाकर अहले खाना को हौसला दिया। कहा, शोदा के हौसलामंद और साबिर अहले खाना को पूरी कौम सलाम पेश करती है। लाहौर में इचरा बाजार वाक़े के मरकजी मुल्ज़मान गिरफ्तार। नदीम कमांडो आदिल अली और अल्तमश ने खातून को हिरासत किया, मारने की कोशिश की थी। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ने बाजार में जमा हजूम को भी तशद्दुद पर उकसाया। वाक़े के बाद मुल्ज़मान रूपोश मोबाइल फोन बंद कर लिए थे। ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन विंग्स मुश्तरका टीम ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। अमीर बालाश टीपू कत्ल केस में आम पेशरफ्त। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने मलिक सुहेल को गिरफ्तार कर लिया। मलिक सुहेल ने एहसन शाह की मुलाकात तैफी भट्ट से कराई थी। मलिक सुहेल ही एहसन शाह को कलमा चौक से तैफी भट्ट के घर अपनी कार में लेकर गया। एहसन शाह ने मुलाकात पर जाते हुए अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था। शहीद उस्ताद अल्लाह रखियो की कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कश्मीर के कच्चे में ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियां, जदीद मशीनरी, जिला भर की नफरी हिस्सा ले रही है। मुल्ज़मान के ठिकानों और मोचों को आग लगाकर मिसमार कर दिया गया। मुल्ज़मान के साथ सहूलतकार और 8 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। डाकुओं ने अल्लाह रखियो को गुज़िश्ता रोज़ बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। मदरसे में पटाखा हाथ में फटने से 13 साल का बच्चा जाँ भाग। कोटदू पुलिस का कहना है, चौक सरवर शहीद के मदरसे में बच्चे पटाखों से खेल रहे थे। एक पटाखा उस वक्त फट गया जब बच्चे ने हाथ में पकड़ा हुआ था। बच्चे की लाश तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल। कराची में सईद अब्बास से लापता 3 बहनों समेत 5 लड़कियां बाजियाब करा ली गईं। धागा फैक्ट्री का ठेकेदार गिरफ्तार। चाइल्ड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक लड़कियों की उम्रें 14 से 19 साल के दरमियान हैं। लड़की ने बताया, ब्यूटी पार्लर जाने पर घर वालों ने डांटा, जिस पर हमने किसी को बताए बगैर घर से निकले और नौतनज़रबाद गए। ठेकेदार ने 12,000 तनख्वाह पर फैक्ट्री में काम पर रखा। सिंध हुकूमत की मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां। रोजाना कार्रवाइयां होंगी। मंशियात का जड़ से खात्मा यकीनी बनाना है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का इजलास से खिताब। कहा, क्रैकडाउन के लिए अच्छे अफसरान पर मुश्तमिल टीमें बनाई जाएंगी। नौजवान नस्ल को मंशियात फरोशों के चुंगल से निकालना। इसराइल की वहशियाना बमबारी, मजीद 93 फलस्तीनी शहीद, 150 जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 31,819 हो गई। शिफा अस्पताल के पनाह गुज़ीरों के लिए खाने को कुछ न बचा, बगैर सहरी के रोजा रखा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की पट्टी में ग़िज़ाई किल्लत का सामना करने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 11 लाख हो गई। शुमाली गजा के तमाम इलाके मई तक कहत का शिकार हो जाएंगे। पहले ही 70% आबादी को बदतरीन भूख का सामना है। कतर में हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब और मिस्र जाएंगे। डाउ हेल्थ यूनिवर्सिटी ने कुत्ते के कांटे की वैक्सीन तैयार कर ली। एंटी रेबीज वैक्सीन मुतासिन तक रसाई एक फोन कॉल पर कर दी जाएगी। डाउ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सईद ने बताया, इब्तदाई तौर पर यह सहूलत सुबह सिंध में मुतारिफ कराई गई। डाउ रैप के 30,000 खुराकें तकसीम कार नेटवर्क को फराहम कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से एथलीट अरशद नदीम की मुलाकात। वजीर आजम ने 25 लाख रुपए इनाम पेश किया। वजीर आजम का कहना था, खेलों की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। कम वसाइल होने के बावजूद वर्ल्ड चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतना काबिल फख्र है। आपकी मेहनत और लगन नौजवानों के लिए मशाल राह है। HPL पाकिस्तान सुपर लीग 9 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। चैंपियन कप्तान शादाब खान टीम के कायद मुकर्रर। इस्लामाबाद के अम्माद वसीम और नसीम शाह शामिल। टीम में मुल्तान सुल्तान्स के उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, उसामा अमीर, क्रिस जॉर्डन और डेविड विली मौजूद। पेशावर ज़ल्मे से बाबर आजम और साइम अयूब का नाम भी शामिल। कराची किंग्स से इरफान खान को लिया गया। मोहम्मद रिजवान 12वें खिलाड़ी हैं।
और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का ट्रॉफी टूर न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान क्रिस गेल और अमेरिका के अली खान ने लॉन्चिंग की। आईसीसी ने तस्वीर और वीडियो शेयर कर दी। खूबसूरत ट्रॉफी टूर के दौरान 15 मुल्कों का दौरा करेगी। T20 वर्ल्ड कप का नवा एडिशन रवा साल 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा।